नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे घन। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रो स्टडी में। पहले सामान्य से 3 बिंदुओं का अध्ययन कर लेते हैं। पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक कोई भी प्राकृत संख्या हो सकती है। हमने इससे पहले वर्ग संख्या के बारे में देखा था। हमने देखा था कि कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसके इकाई के स्थान पर या तो 0 या फिर 1 या फिर 4, 5, 6 या फिर 9 इतने ही अंक हो सकते हैं। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के स्थान पर 2, 3, 7 या 8 के अंक नहीं होते हैं, जबकि एक पूर्ण घन संख्या की इकाई के स्थान पर कोई भी प्राकृत संख्या हो सकती है। यहाँ तक कि कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है, क्योंकि 0 भी आ सकता है इकाई के स्थान पर। देखिए, 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है, 4 का घन 64, 5 का 125, 6 का घन होता है 212, 7 का घन होता है 343, 8 का घन होता है 512 और 9 का घन होता है 729 और 10 का घन होता है 1000। अब देखो, ये घन संख्याएं हैं। सभी घन संख्याओं में देखो, इकाई के स्थान पर 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया और ये होता है 216, 6 आ गया और 7, देखो इकाई के स्थान पर 7 आ गया और इकाई के स्थान पर 8 आ गया, इकाई के स्थान पर 9 आ गया। कहने का मतलब है कि इकाई के स्थान पर सभी अंक आ सकते हैं। 0 से लेकर 9 तक कोई सा भी अंक घन संख्याओं में इकाई के स्थान पर आ सकता है। पूर्ण घन संख्या का बीजांक। बीजांक मैंने वर्ग वाले वीडियो में बताया था। मैंने कहा था बीजांक क्या होता है। आप क्या करो, अंकों का योग और उसमें से 9 घटाते जाओ। अंकों का योग करो, योग जो ही 10 से ज़्यादा होता है 9 घटाते जाओ और लास्ट में जो संख्या बचती है वो होता है बीजांक। जैसे मुझे इस संख्या का बीजांक चाहिए, मुझे देखना है कि ये पूर्ण घन है या नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इसका बीजांक देख लूँगा। इससे मुझे थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये पूर्ण घन हो सकती है। एकदम पूरा कंफर्म नहीं होगा, लेकिन आइडिया लग जाएगा। देखो, 6 और 5 होते हैं 11, 11 में से 9 घटा लो, बचेगा आपके पास में 2, 2 और 7 होते हैं 9, 9 में से 9 घटा लो, बचेगा 0। फिर 6 और 4 10, 10 में से 9 घटा लो, बचेगा यहाँ पर 1। कहने का मतलब मैंने क्या किया, सबको जोड़ा। 6 और 5 11, 11 और 7 हो गए 18, 18 और 6 24, 24 और 4 हो गए 28, 28 में 8 और 2 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 10, 10 में 1 और 0 जोड़ेंगे तो होगा 1। यानी लास्ट में जो अंक आया है वही बीजांक होता है। तो पूर्ण घन संख्या का बीजांक, इसका मतलब यह संख्या एक पूर्ण घन संख्या हो सकती है, क्योंकि इसका बीजांक क्या आ रहा है 1। पूर्ण घन संख्या का बीजांक या तो 1 होगा या 8 होगा या फिर 9 या फिर आप 0 कह सकते हो। जोड़ोगे तो योग 0 आएगा नहीं, घटाओगे तो जो योग है वो 0 हो सकता है। यदि आप बार बार 9 घटा रहे हो तो आप के उत्तर 0 आए तो वो एक पूर्ण घन संख्या हो सकती है। यदि आप जोड़ रहे हो तो लास्ट में 9 आ गया तो वो एक बीजांक संख्या हो सकती है, बीजांक या पूर्ण घन संख्या हो सकती है। घन संख्या धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी हो सकती है, जबकि वर्ग संख्या हमेशा धनात्मक होती है। देखो, माइनस का यदि घात सम है तो उसका उत्तर हमेशा प्लस में आता है, और यदि माइनस की घात विषम है तो उसका उत्तर हमेशा माइनस में आएगा। जैसे माइनस की घात, यहाँ पर देखो क्यूब का मतलब होता है घात 3, विषम है तो इसका उत्तर माइनस में आएगा। तो कहने का मतलब कोई भी ऋणात्मक संख्या है तो उसका घन है वो ऋणात्मक ही आएगा, जबकि ऋणात्मक संख्या का वर्ग धनात्मक आता है। चलिए, वर्ग कैसे निकालें हम तुरंत इसके बारे में अब पढ़ते हैं। इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, आप बीजगणित में पढ़ते हो a + b का होल क्यूब। बस यही फॉर्मूला लेके हम किन्हीं भी संख्याओं का घन पता कर सकते हैं, 1 से लेकर 100 तक की। इसका विस्तार होता है a³ प्लस की जगह मैं यहाँ पर ऑब्लिक लगा दूंगा, स्लेश लगा दूंगा। a³ फिर आएगा 3a²b, फिर आएगा 3ab² और फिर आ जाएगा b³। अब इस फॉर्मूले की सहायता से हम किसी भी संख्या का घन पता कर सकते हैं। जैसे मुझे लेना है 47 का घन, तो मैं 4 को a मानूंगा और 7 को b मान लूंगा।
47, ये ए और ये बी, तो हो जाएगा ए का क्यूब, फिर आ जाएगा 3 इंटू ए का स्क्वायर इंटू बी, 3a स्क्वायर बी, 3 इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 7, और फिर आ जाएगा 3 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर, यानी 4 इंटू 7 का स्क्वायर, 4 इंटू 7 का स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा 7 का क्यूब। 7 का क्यूब कितना, 343, 7 का स्क्वायर 49, 49 को गुणा करना है 12 से, 49 को गुणा कर लीजिए 12 से, 12 नम होते हैं 108, हासिल होंगे 10, 12 को 4 से इंटू करेंगे तो 12 चौक 48 और 10 हो जाएंगे 58, 4 का वर्ग 16, 16 को 3 से इंटू करते हैं 16 48 और इंटू में है 7, इनको गुणा कर लीजिए, 7 8 56, 5 हासिल के, तो 7 चौक 28 और 5 हो जाएंगे 33, और 4 का क्यूब होता है 64। अब देखो 3 की जगह 3 और 34 को इस तरह भेज देंगे, 34 हासिल में आ जाएंगे, इधर आपको प्रत्येक कॉलम का एक एक अंक रखना है, बाकी को हासिल में भेज देना है। 34 इस तरह भेजेंगे तो 8 और 4 12, हासिल का 1 3 और 1 4 और 8 हो जाएंगे 12, और ये यहाँ पर बच गए 62, यानी इनको जोड़ा तो ये हो गए 622, 622 का 2 यहाँ पर उतार दिया, 62 आगे हासिल में चला जाएगा, 62 आगे आएगा तो ये हो जाएगा 398, 98 का 8 और ये 39 हासिल में आ जाएगा, 39 और 64 ये हो जाएंगे 103, तो 47 का घन आ गया 10 38 23। बहुत ही सरल सा है, एक उदाहरण और लेकर समझते हैं। आपको मान लीजिए वर्ग निकालना, घन निकालना है 78 का, 78 का घन निकालना है तो हम क्या करेंगे, 7 का क्यूब, फिर 3 इंटू 7 स्क्वायर इंटू 8 और फिर आ जाएगा 3 इंटू 7 इंटू 8 का स्क्वायर, पहले 7 का क्यूब और इस तरफ आ जाएगा 7 का क्यूब यहाँ पर, 8 का क्यूब उस तरफ, और फिर बीच में क्या आएगा, बीच में आ जाएगा दोनों के गुणा में 3 तो आएगा ही, 3 इंटू पहली बार में आ जाएगा 7 का स्क्वायर, अगली बार में आ जाएगा 8 का स्क्वायर, 8 का क्यूब होता है 512, 8 का वर्ग होता है 64 और ये 100 हो गए 21, 64 और 21 को गुणा कीजिए, 21 चौक होते हैं 84, हासिल के 8, 21 छक होते हैं 126 और 8 हो जाएंगे 134, 7 का वर्ग होता है 49 और 8 तीय होते हैं 24, 49 को 24 इंटू कर लीजिए, 24 को 9 से इंटू करेंगे तो 24 नम होते हैं 216, हासिल हो जाएंगे 21, और 24 को 4 से इंटू करेंगे तो 24 चौक होते हैं 72, नहीं 24 तीय 72 होते हैं, 24 चौक होते हैं 96, 96 और 21 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 117, और 7 का क्यूब होता है 343। अब देखिए 512 का 2 51 आ जाएगा हासिल में, 51 हासिल आते ही 1 और 4 5, 5 और 4 9, 3 1 जोड़ते ये हो गए, यहाँ से 5 यहाँ पर लिख देंगे और ये बाकी वाली पूरी संख्या इधर हासिल में आ जाएगी, 9 और 6 15, 3 और 7 10, और फिर 1 और 1 और 1 5 यहाँ पर आ जाएगा और 131 इधर हासिल में आ जाएगा, 3 और 1 ये हो गया 4, 3 और 4 हो गए 7, 1 और 3 हो गए 4। ये इस प्रकार से 78 का घन आ गया। तो इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का घन पता कर सकते हो। थैंक यू।